विकसित भारत विकसित उत्तराखंड का आयोजन। बड़ी खबर, रुड़की में प्रदर्शनी का शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। बड़ी और अहम खबर, विकसित भारत विकसित उत्तराखंड का आयोजन और रुड़की में इस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। बड़ी और अहम खबर, विकसित भारत विकसित उत्तराखंड का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। रुड़की में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शुभारंभ किया गया। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस पूरे प्रदर्शनी और अनेक लोगों को, स्टार्टअप, यहाँ के हमारे नए उद्यमी, उन सभी को इन प्रदर्शनियों के माध्यम से अवसर देने का काम, आगे बढ़ाने का काम, जिनके संयोजन में पिछले 3 वर्षों से लगातार आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नरेश बंसल जी, राज्यसभा की सांसद हमारी दीदी आदरणीय कल्पना सैनी जी, मेयर रुड़की अनीता अग्रवाल जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, श्री राजेंद्र चौधरी जी उर्फ किरण चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, सिद्धार्थ जी, तरुण गौतम जी, प्रवीण सिंधु जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, संजय गुप्ता जी, देशराज कर्णवाल जी, गौरव कौशिक जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश चंद जैन जी, श्यामवीर सैनी जी, मंच पर आसीन हमारे। प्रयागराज 2025 अभिनंदन कार्यक्रम। उत्तराखंड सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने जवानों को सम्मानित किया। महाकुंभ में उत्तराखंड के एसडीआरएफ के जवानों ने भूमिका निभाई। सीएम धामी के नेतृत्व में सशक्त बन रहा है आपदा प्रबंधन तंत्र। तो महाकुंभ में उत्तराखंड के एसडीआरएफ के जवानों ने अहम भूमिका निभाई। उन जवानों को यहां सम्मानित किया गया। सीधा रुख करेंगे देहरादून से हमारे सहयोगी हरीश थपलिया, लाइव कनेक्ट हैं। हरीश, उन जवानों की कोशिशों को सराहा गया जिन्होंने महाकुंभ को सफल बनाया और उत्तराखंड का नाम जो है उसे और आगे बढ़ाया। आयुष, देखिए, उत्तराखंड की जो एसडीआरएफ फोर्स है, जो डिजास्टर फोर्स है, उसके जो है सराहनीय कार्यों के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सम्मानित किया, उनका अभिनंदन किया और पूरी टीम को 5 लाख रुपए का जो प्रोत्साहन राशि है उसको वितरित किया है। और इसके पीछे की वजह यह है कि महाकुंभ में जिस तरीके की जिम्मेदारी एसडीआरएफ की टीम ने प्रयागराज में निभाई है, इससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एसडीआरएफ की टीम ने उत्तराखंड का मान बढ़ाया है और उत्तराखंड में जो आपदा की स्थिति में जो कह सकते कि एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए सक्षम है। और ऐसी स्थिति में एसडीआरएफ जो फोर्स है वो लगातार उत्तराखंड की जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य के भीतर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। और एसडीआरएफ रियली, यदि एसडीआरएफ का ऑपरेशन की यदि हम बात करें, 2014 में एसडीआरएफ का गठन हुआ था। उसके बाद से एसडीआरएफ ने महत्वपूर्ण बड़े ऑपरेशन किए हैं, चाहे वो चर्चित सिलक्यारा का ऑपरेशन रहा हो, उसमें भी एसडीआरएफ की महत्व भूमिका रही है। इसके साथ साथ एसडीआरएफ में माउंट एवरेस्ट चोटी भी फतेह करी है। और एसडीआरएफ के जो जवान राजेंद्र नाथ थे, उन्होंने अब तक लगभग दर्जन भर की जो हिमालयों की चोटी है वहां पर वो फतेह कर चुके हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ ने लगातार, चाहे वो किसी भी तरीके का आपदा उत्तराखंड में रही हो, एसडीआरएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने आज एसडीआरएफ के जवानों को सराहा है, उनके अधिकारियों को सराहा है और आगे भी यदि सरकार की तरफ से धामी के नेतृत्व में जो आपदा प्रबंधन तंत्र है उसको कैसे मजबूत किया जा रहा है, हरीश? आयुष, देखिए, आपदा प्रबंधन
जो विभाग है वो अलग डिपार्टमेंट है और जो एसडीआरएफ है स्टेट डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, ये फोर्स अलग है। और जो क्योंकि लंबे समय से यही मांग उत्तराखंड में हो रही है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसका एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए, एक प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर तैयार हो, उसका जो स्वरूप है वो विभाग की तरह हो। लेकिन अभी जो एक मैनेजमेंट के काम पर तरीके से जो आपदा प्रबंधन है वो काम चल रहा है, लेकिन एसडीआरएफ जो फोर्स है वो उत्तराखंड पुलिस की विंग है और एसडीआरएफ किसी भी आपदा में निपटने के लिए सक्षम है। एसडीआरएफ के जवान पैरामिलिट्री की तरह काम करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशनों में अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और जो एसडीआरएफ है उनके जो जवान हैं, चाहे वो एनएसजी की ट्रेनिंग हो या फिर आर्मी की ट्रेनिंग हो, सभी देश के जो बड़े बड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग्स है उसमें भी वो शामिल होते हैं। लगातार इस बात की कोशिश की जाती है कि एसडीआरएफ के जवानों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण से लैस किया जाए ताकि उत्तराखंड में लगातार जो आपदा के दृष्टिगत जो घटनाएं होती है उस घटना में एसडीआरएफ का महत्वपूर्ण योगदान हो। और इसके लिए लगातार सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही है कि एसडीआरएफ जो पैरामिलिट्री की तर्ज पर यहाँ पर काम करे। लगातार जो पिछले सालों में जो ऑपरेशन हुए उसमें एसडीआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तमाम जानकारी के लिए हरीश, शुक्रिया आपका। उत्तराखंड कैबिनेट से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी। बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा ने बताया प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्तता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है। इस योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को सिर्फ 25% हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जल्द से जल्द इसे लागू किया जाना है। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सख्त लहजे में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर कोई भी अधिकारी चाहे वो कितने भी बड़े पद पर न हो, विभागीय योजनाओं में लापरवाही बरतेगा या किसी भी घपले घोटाले में उसकी संलिप्तता पाई गई तो उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का सीधा संदेश है कि पारदर्शिता और प्रभावी ढंग से विभागों की कार्यप्रणाली हो। कोई भी शिकायत अगर जांच में सही पाई जाएगी तो सरकार बड़ी से बड़ी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगी। और आज मनाया जा रहा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, सीएम धामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बधाई दी है। बड़ी और अहम खबर, नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जा रहा है इस देश में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर बधाई दी। देश और समाज की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले मां भारती के वीर जवानों को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की शुभकामनाएं। और चमोली एवलांच के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। बड़ी खबर, जोशीमठ एसडीएम जांच अधिकारी नियुक्त किए गए। जोशीमठ एसडीएम जांच अधिकारी, इसके अलावा चमोली डीएम संदीप तिवारी ने जांच के आदेश दिए हैं। माड़ा गांव में एवलांच से 8 मजदूरों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में अब मजिस्ट्रेट जांच होगी और एसडीएम जोशीमठ को यह जिम्मा दिया गया है। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में हादसा हुआ, क्या वहां बचाव के तमाम साधन थे, बचाव कार्य कितने वक्त में शुरू हुआ, तमाम पहलुओं पर उनकी तरफ से पड़ताल की जाएगी। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है। 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली चोटियों पर हिमपात भी हो सकता है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में तेज गर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं डीजीआरआई चंडीगढ़ ने चमोली में फिर से एवलांच की चेतावनी जारी की है। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 2 दिन में बारिश के बाद रविवार और सोमवार को मौसम शुष्क रहा, हालांकि आंशिक बादल आते जाते रहे। सोमवार को भी सुबह के समय धूप और बादलों की आंख मिचौली चलती रही। शाम के समय आंशिक बादल छाने के बाद भी हल्की बूंदाबांदी भी हुई। देहरादून में देर रात गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। उत्तरकाशी में रात भर जमकर बारिश के बाद उत्तरकाशी में बढ़ी ठिठुरन। ये बड़ी और अहम खबर, उत्तरकाशी में बारिश हुई है। रात भर जमकर बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट आई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं उत्तरकाशी में किस तरह से पारा जो है वो गिर रहा है। मौसम काफी सर्द हो गया है। रात भर जमकर बारिश के बाद सुबह भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सीएम धामी का एक्सपर्ट पोस्ट, पिथौरागढ़ के कोटगाड़ी भगवती मंदिर का वीडियो शेयर किया। समस्त भक्तजनों पर माता रानी की कृपा बनी रहे। ये मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जो भी
धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर रोज एक ट्वीट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के महानायक दरबान सिंह नेगी की जयंती, बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया। देवभूमि के सपूत दरबान सिंह नेगी को नमन किया। विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हुए थे दरबान सिंह नेगी। ब्रिटिश आर्मी में सबसे उच्च सम्मानों में से एक, और दरबान सिंह नेगी को प्रथम विश्व युद्ध के महानायक की उपाधि दी गई। विक्टोरिया क्रॉस से उनको अंग्रेजी सरकार ने, हुकूमत ने सम्मानित भी किया था। आज स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल की पुण्यतिथि, सीएम धामी ने लाला हरदयाल को नमन किया। लाला हरदयाल जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला हरदयाल की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर प्रशासन सख्त, विकासनगर में 5 अवैध मदरसों को सील किया गया। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे थे 5 मदरसे। पहाड़ी गली के 3 अवैध मदरसे सील। कुंजा गांव, हरबर्टपुर में भी एक मदरसा सील किया गया है। देहरादून के विकासनगर में 5 अवैध मदरसों को सील किया गया। पहाड़ी गली के भी 3 अवैध मदरसे सील किए गए। बिना रजिस्ट्रेशन के ही ये मदरसे चल रहे थे। कुंजा गांव में भी कार्रवाई की गई। खबर ऋषिकेश से, जहां गंगा तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में योग के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। यहां आए देसी विदेशी योग साधक योगाचार्य से अलग अलग योग की विधाओं का ज्ञान ले रहे हैं। ऐसे में योग स्टूडेंट्स को उसका सीधा फायदा भी मिल रहा है। यहां योग के जरिए रोजगार के द्वार भी खुल रहे हैं। वहीं पीएम मोदी और धामी सरकार के प्रयास से राष्ट्रीय खेलों में भी योग ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारत 24 संवाददाता कृष्णा रावत डोभाल की रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आगाज GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम ऋषिकेश में हो चुका है। हमारे साथ बातचीत के लिए योगा के कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और योग को वो किस तरीके से देखते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वर्णिका है। अच्छा वर्णिका, आप देख रहे हैं कि योगा की अपनी एक अलग पहचान है, आप योगा के स्टूडेंट हैं, तो कैसा फील होता है और आप अभी इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं जैसे योगा की स्टूडेंट हूँ, ऐसा रहा है हमारे देश में, जैसे विदेश में इस चीज़ को लोग बहुत महत्व दे रहे हैं क्योंकि वो लाइफस्टाइल को समझते हैं, उन्हें इस चीज़ की कीमत समझ आ चुकी है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी ऐसा है, लोग सोचते हैं योग क्या है, पहाड़ों पे जा कर के बैठ जाओ आराम से और मतलब वही फटे फटे कपड़े पहन के वही योगी होते हैं। लेकिन अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इतने महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। उन्होंने अभी इंटरनेशनल गेम्स मतलब नेशनल गेम्स कराए थे इधर, और इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल अभी इधर सेलिब्रेट चल रहा है। हमने बहुत सारे सेशन अटेंड किए, अक्षत डॉट योगा और ओशो की मेडिटेशन, जिससे मतलब बहुत सारा अच्छा फील हुआ और ऋषिकेश में हमें आके बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला। लाइक लोग मन की शांति ढूंढते हैं, चित्त की शांति ढूंढते हैं। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, शांति मिल रही है। और ऐसे थैंक यू अवर प्राइम मिनिस्टर को और हमारे CM को। आज के टाइम में क्या है कि सभी अपने कामों में बिजी रहते हैं। अगर थोड़ा सा मौका भी मिलता है ना तो उसको इग्नोर करके ना सोचते हैं कि चल छोड़, बाद में देखते हैं, कि फालतू की चीज़ें हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप अपने खुद को जानोगे, काम के मतलब काम को भी प्रायोरिटी दो, पर काम के साथ साथ खुद को भी प्रायोरिटी दो कि आपकी जो खुशी है वो किस चीज़ में है। जैसे कि हम यहाँ ऋषिकेश आए हुए हैं, तो मेरे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ के